आप सबके भी संज्ञान में आए कि किस प्रकार से भारत ने विश्व समूह के सामने जो कम विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी चिंताओं के बारे में बहुत ही तीव्रता से, मजबूती से बात रखी। कैसे भारत विकासशील देशों की आवाज बनके, बुलंद आवाज बनके आज खड़ा है, और कैसे भारत ने मल्टीलैटरलिज्म, यानी जो एक कई बार चर्चा आजकल सुनने में आती है कि विश्व समूह कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकते, अब जो भी काम है वो दो देशों के आपसी संबंध के आधार पर ही होगा, जिसको बायलैटरल कहते हैं। एक ये बड़ी चिंता चल रही थी कि बायलैटरल ही चलेगा आगे, दुनिया बट गई है और मल्टीलैटरल बॉडीज का कोई रेलेवेंस नहीं है। भारत ने अपने कुशलता से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मार्गदर्शन देके हम सबको भेजा था, उसको मद्देनजर रखते हुए भारत ने, अगर क्रिकेट की भाषा में देखें तो फ्रंट फुट पे बैटिंग करी और एक विश्व ने स्वीकार किया कि भारत की बातों में तत्व है, भारत की बातों में जोर है, भारत की बातों में सच्चाई है और भारत की बातों में संवेदनशीलता है। और मैं समझता हूं कि आज जो पूरे विश्व में भारत का सम्मान है, आज जो पूरा विश्व भारत को इज्जत से देखता है, जिस प्रकार से भारत विश्व पटल पर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने एक तरफ तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लगातार और बार बार उजागर किया है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और दूसरी तरफ जहां छोटे देशों का, गरीब देशों का, विकासशील देशों का शोषण होता है या उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय होता है, जिस प्रकार से वो भारत में हर वर्ग की चिंता करते हैं, बिना भेदभाव के पूरे भारत में हर एक को लाभ पहुंचाते हैं अलग अलग योजनाओं का, वैसे ही विश्व पटल पर कम विकसित देशों के साथ भेदभाव ना हो, उनको भी बराबर का मौका मिले, उनका भी भविष्य उज्जवल होने के लिए उनको समय मिले, उसका प्रदर्शन हमने WTO की MC-12 में देखा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निकले हैं, वो कई वर्षों के बाद WTO ने इतने सारे निर्णय किए हैं। वैसे तो स्टेटमेंट भी 7 साल के बाद पहली बार WTO की मीटिंग के बाद निकल पाए। कई सारे विषयों पे प्रगति हुई है, कई सारे विषयों पे निर्णय लिए गए और लगभग हर निर्णय में भारत की छाप दिखती है, भारत अग्रसर दिखता है, भारत की बात उसमें प्रमुखता देखने को मिलती है, और लगभग जिन जिन विषयों पे भारत की कोई ज़रूरतें थी या चिंताएं थी, हम 100% सफल हुए हैं अपनी बात रखने में, अपनी बात को मंजूर कराने में, और आगे के लिए हमारे मछुआरों का, हमारे किसानों का, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME सेक्टर का, गरीबों का, हर एक की जो चिंताएं थी उसको दूर करने में, और हर एक के लिए एक आगे अच्छा उज्जवल भविष्य बने उसको सुनिश्चित करने में भारत पूरी तरीके से सफल हुआ है। हम किसी प्रकार के किसके दबाव में नहीं आए, कोई मौका नहीं था जब हमें जरा भी मजबूरी महसूस हुई। एक ताकत के साथ, मजबूती के साथ भारत खड़ा रहा। कुछ लोगों ने यह भी कहने की कोशिश की कि भारत कोई समझौता होने नहीं दे रहा है, वास्तविकता उससे बिल्कुल परे थी।
वास्तविकता ये थी कि अलग अलग देश कई समझौतों पे अड़चने डाल रहे थे, ये सोच के कि भारत दब जाएगा, भारत को दबा लेंगे, भारत की बात को बुलंद नहीं होने देंगे, उजागर नहीं होने देंगे। सच्चाई ये है कि भारत विश्वास के साथ गरीब देशों की, कम विकसित देशों की, विकासशील देशों की आवाज़ बन के खड़ा रहा। भारत गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, मछुआरों की आवाज़ बन के खड़ा रहा। भारत ने छोटे उद्योग और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। भारत ने हर विषय पे बहुत खुला मन, खुला दिल भी रखा, लेकिन साथ ही साथ अपनी बात को तर्क के साथ सबके सामने रखा और एक संवेदनशील देश, एक संवेदनशील नेतृत्व का परिचय पूरे विश्व ने भारत का देखा। मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टीम वहाँ गई थी उसको समय समय पे मार्गदर्शन दिया, हमारा हौसला बढ़ाया, हमें हिम्मत दी कि हम आप सबकी चिंता, आप सबकी बातों को वहाँ पे ठीक से रख सके। हमारे ऊपर विश्वास किया कि हम भारत के हितों को वहाँ पे संरक्षण कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज पूरी तरीके से विश्व भी स्वीकार करता है कि भारत ने अपनी सब चिंताओं को भी संभाला, लेकिन साथ ही साथ विश्व की चिंताओं को भी मद्देनज़र रखते हुए अच्छे निर्णय लाने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नेतृत्व दिखाया, नेतृत्व किया। छोटे बड़े समूह में वहाँ पे अलग अलग चर्चाओं में भारत ने अपनी बात भी रखी, साथ ही साथ दूसरों की बात समझते हुए विषयों को अंतिम छोर तक लेके गए, निर्णय तक लेके गए। और अब भारत के प्रति एक अलग रिस्पेक्ट, एक अलग इज्जत के नज़रिए से पूरा विश्व दिखता है। भारत को डील मेकर के रूप में आज पहचाना जाता है, डील ब्रेकर नहीं। विश्व समझता है कि भारत जब कोई विषय उठाता है तो सोचे समझे विषय को रखता है, तर्क के साथ रखता है, देश हित और विश्व हित को सामने रखता है उसको, और विश्व के लिए जो अच्छा है उसी की बात भारत विश्व के सामने रखता है। मैं समझता हूँ आज हर भारतवासी को गौरवित महसूस करना चाहिए, हर भारतवासी का सम्मान किया गया, हर भारतवासी का सर कभी झुकने ना दे, इस प्रकार का भारत का प्रदर्शन WTO में रहा। भारत का सम्मान सर्वोप्रिय और भारत के सम्मान को पुनः एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफलतापूर्वक और मजबूत करके जिनीवा से लौटे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।